हेलो दोस्तों, तो आज हम चलते हैं एनएक्स की एक्सट्रूड और रिवॉल्व कमांड पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट कमांड्स की वीडियो हम अगली वीडियोस में डाल देंगे, तो यहाँ पर पहले कमांड्स पे हम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग बेहतर समझ पाएँ। जनरली दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले से ही CSYS ले लिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है, इतना तो आप ले ही लेंगे। इसके बाद चलते हैं एक्सट्रूड पर। एक्सट्रूड पे ना चल के यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाने बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप सबसे पहले स्केचर मोड में जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद प्लेन को सिलेक्ट करिए और ओके करिए। अब यहाँ पर आप जो भी कमांड बनाएंगे दोस्तों, ये जैसे मैंने एक बना दिया है, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है, इसको मैं ओके कर देता हूँ और ये बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं एक्सट्रूड पे जाता हूँ, एक्सट्रूड को ओपन करते ही ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ पे आप यहाँ पर आके आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप इसे जैसा चाहें वैसे इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखिए डायरेक्शन लिखा हुआ है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसकी डायरेक्शन को बदल भी सकते हो। लिमिट आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हो, ड्राफ्ट ऑफसेट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाके सिमेट्रिक कर देता हूँ, ये दोनों तरफ आ गया। यहाँ पर जाके मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने एक बेसिक एक छोटी सी बॉडी बना ली है रेक्टेंगल से। अब इस पर आप अगर कोई इसके ऊपर बॉडी को एडिट करना चाहते हो तो उसका भी दूसरा एक रास्ता ये है कि आप यहाँ पर स्केच पे जाएं। स्केच पे जाने के बाद प्लेन को सेलेक्ट करें। प्लेन यहाँ पे दो तरीके से सेलेक्ट होगा। ये एनएक्स अपने आप ही कोई ना कोई प्लेन को सेलेक्ट कर लेगा। या तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए, XYZ वाले को, या इस फेस को सेलेक्ट कर लीजिए, फेस को भी सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर एक्सट्रूड फेस आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद में हम एक कर्व बना लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों देखो, यहाँ पर एक मैंने कर्व बना लिया है, इसको हम करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद क्या है दोस्तों, अगर आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो ये देखो यहाँ पर भी ये एक्सट्रूड होके आ रहा है। तो हमारी ये एक बॉडी बन गई है। अगर आप इसे अ, इसके बूलियन पर चलते हैं, इनफेरेड अगर रखते हैं तो ये बॉडी अलग अलग बनी रहेगी। यूनाइट करते हैं तो दोस्तों ये इसके साथ ऐड हो जाएगी। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी ये डायरेक्शन चेंज ऊपर की तरफ है। सब्ट्रैक्ट तो बॉडी जब होगी जब आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तभी तो ये इसका मटेरियल काटेगा। तो यहाँ पर हमने ये एक तरीके से ये हमने छोटा सा कर लिया, इसको आप ओके कर दो। तो दोस्तों देखो, हमने ये एक बॉडी बना ली है छोटी सी, और दूसरा ओवर से इसका वो भी कर लिया है। अब अगर क्या है दोस्तों, अगर आप इसको नहीं काटना चाहते हो तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो और यहाँ पर क्या है नॉन कर दो। तो यहाँ पर भी ये बन के रेडी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, एक ऑप्शन और है। आप अगर कर्व नहीं बनाना चाहते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर बॉडी को मटेरियल ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि एक रास्ता ये है कि आप सीधे डायरेक्टली एक्सट्रूड कमांड को ओपन कर लें। और यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ये वाला कर्व का। यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि आप स्केचर मोड में डायरेक्टली चले जाएंगे। तो दोस्तों क्या है कि आप इसको क्लिक करिए, सबसे पहले ये कमांड ओपन करिए और इस पर स्केचर में क्लिक करिए। आप डायरेक्टली कर्वेचर में चले जाएंगे और यहाँ पर आप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप इस पर किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने एक्सट्रूड फेस को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ओके कर दिया। अब क्या है कि अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, या कोई भी ऑब्जेक्ट का कर्व बना लीजिए जो आप बनाना चाहते थे। फिर इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद क्या है दोस्तों कि ये आपकी एक बॉडी बन के आएगी यहाँ पे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट नहीं, मैं नॉन करता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसी बॉडी बनाना चाहते थे वैसी बॉडी आएगी। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं मटेरियल तो रिमूव हो जाएगा, ऐड करना चाहते हैं तो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा एक बेसिक एक्सट्रूड का फंक्शन था। इसको मैं डिलीट करता हूँ और ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसको टोटल कंप्लीट डिलीट कर देते हैं। और अब आते हैं यहाँ रिवॉल्व पर। दोस्तों मैंने जहाँ तक की है पूरे सारे बता ही दिए हैं आपको। एक छोटी सी प्रोफाइल बना लेता है जिसमें क्या है कि कर्वेचर में जाके प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ, और ये मैं यहाँ पर मैं जाता हूँ, फिर बनाता हूँ एक कर्व को। अगर आप इसे डायमेंशन देना चाहते हैं तो डायमेंशन दे सकते हैं। मैं अभी ऐसे ही बना देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। सिंगल क्लिक करने के बाद फिर इस डायमेंशन पर डबल क्लिक करेंगे, और इसे जितनी भी आपकी डायमेंशन आपको देनी है वो दे सकते हो, और ये ऐसा हो जाएगा। इसे भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। ओके, इसी तरह के यहाँ पर भी फिक्स कर देंगे, लेकिन मुझे अभी देना नहीं है। यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ, और फिनिश करने के बाद क्या है दोस्तों,
यहाँ पर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर अभी ये देखिए, ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के कुछ एरर होते हैं। आप इन्हें जूम इन करते जाइए, बहुत ज़्यादा कर लीजिए। 8-10 बार स्क्रॉल कर लीजिए जूम इन करने के बाद, और Ctrl+F दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ठीक हो गया है। यहाँ पर हम दोस्तों क्या करते हैं, जो हमने एक्सट्रूड कमांड लगाई थी इस पर हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट दे लेंगे थोड़ा सा। तो ड्राफ्ट इसी पर हम, यहाँ पर जो हमने कमांड दी है मॉडल हिस्ट्री में जाके, ये वाली कमांड दी है एक्सट्रूड। यहाँ पर आप कभी भी कोई भी कमांड को जब अप्लाई करते हैं ना, तो मॉडल हिस्ट्री में आके सेव हो जाती है, ये याद रखना। और आप इस पर डबल क्लिक करने के बाद क्या करोगे कि दोस्तों, यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये दोबारा से वही कमांड जो आपने लगाई थी वो एक्टिव होकर आ जाएगी। देखिए दोस्तों, हमें इस पर कुछ ड्राफ्ट देना था, ड्राफ्ट मैंने दे दिया है। ये मैंने ड्राफ्ट दे दिया है, इसमें थोड़ा सा ये दोस्तों, ये हमने ड्राफ्ट दे दिया है। ड्राफ्ट यानी बॉडी को थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। अब इसको हम कर देते हैं ओपन। दोस्तों अब ये हमारी एक बॉडी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको दे देते हैं क्या, हमें इस पे होल करना है बॉडी थ्रू। होल करने के लिए जाते हैं इस पे, होल कमांड को एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद हम सिंपल होल पे जाके यहाँ पर जाते हैं स्पेसिफाई पॉइंट। स्पेसिफाई पॉइंट पे जाके हम जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ से हम डिस्टेंस देते हैं 100। सिंगल क्लिक करते हैं, इसको भी 100 करते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया 1। अब इसी तरीके से क्या है, हम यहाँ पर भी एक क्लिक करते हैं, ये ये और ये। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 100 ना करके हम 20 कर देंगे। ओके, इसको भी हम 20 कर देंगे डबल क्लिक करके, ये हमारी हो गई 20। और इसी तरह इसको भी हम डायमेंशन दे देंगे। अगर डायमेंशन नहीं आ रहा है तो यहाँ रैपिड डायमेंशन से इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो ये ले नहीं रहा है, ये इसका एज नहीं ले रहा। हमें इस एज से इसको डायमेंशन देनी है, तो इसके लिए यहाँ पर सिलेक्शन पॉइंट में जाएंगे। सिलेक्शन पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये रहे सिलेक्शन पॉइंट। यहाँ पर जाने के बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हम विद इंटायर असेंबली, यानी कि पूरी असेंबली पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये पॉइंट हमारा लेने लगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया है, दूसरे को जाके सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये डायमेंशन आ गई है। इसे हमको देना है कितनी, 20। दोस्तों इसको करते हैं क्लोज, इस पे करते हैं 20। ओके, ये आ गई। अब क्या है दोस्तों, अब हम फिर से रैपिड डायमेंशन में चलते हैं और इसको करते हैं 20। दोस्तों तो इस 20.02 आ रही, इसे हम पूरा 20 करना है, डबल क्लिक करेंगे और ये इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर कर देंगे 20 एंटर, और ये हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इन पर भी ये अप्लाई कर लेंगे। ठीक, ये और ये कर देंगे 20, सिंगल क्लिक। अब क्या है, जब हम बाहर निकल आते हैं तो एक क्लिक इस पर करना है, दूसरा क्लिक यहाँ पे करना है। अब ये जो डायमेंशन आ रही है इस पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कर देंगे 20, इंटर करेंगे, फिर सिंगल क्लिक करेंगे तो बन के आ जाएगी। उसी तरीके से क्या है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, 20 एंटर, सिंगल क्लिक। ठीक है, फिर से बताता हूँ, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, 20 एंटर, सिंगल क्लिक। ओके, अब ये हमारा एक कर्व बन के तैयार हो गया। जो जो हमें होल चाहिए तो वहाँ पॉइंट्स तैयार हो गए। यहाँ पर करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो छोटे छोटे होल बनकर आएंगे। ठीक है, ये होल जो हैं वो मैं आपको बता दूँ, बहुत छोटे हैं अभी। M10 के मैं M20 का कर देता हूँ। M20 का नहीं, मैं M80 का कर देता हूँ। ठीक है, M80 का करने का और भी बड़े हैं तो M100 का कर देता हूँ। और ये हमारे जो है होल बन के रेडी हो गए हैं। अगर आप इसे कस्टम बनाना चाहते हैं तो कस्टम भी बना सकते हैं। यहाँ पर होल डायमीटर कर दीजिए 5, यहाँ पर 10 कर दीजिए, या 20 कर दीजिए। ये दोस्तों हमारे कस्टम बन के आ गए। इसे आप स्क्रॉल कर दीजिए नीचे की साइड, ये देखो दोस्तों हमारे ये होल, और यहाँ पर कर दीजिए एंटर। देखो दोस्तों ये हमारे होल हो गए हैं थ्रू। अगर आप इस पे एज ब्लेंड देना चाहते हैं तो वो भी एज ब्लेंड दे दीजिए। ये ये एज ब्लेंड दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करेंगे 5, 10, यहाँ पर ये हमने दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ओके, तो देखो दोस्तों हमारी एक बॉडी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर
तो दोस्तों इसी तरीके से हम एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करते हैं। ये एक बेसिक सी प्रैक्टिस थी, बेहतर है कि आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, तो ये याद रखना और प्रैक्टिस करो बेहतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।